हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे ग्रुप्स में। ठीक है, उसको जो मटेरियल्स जितने तरह के हैं उसको सॉर्ट करते हैं, कौन सा मटेरियल क्या है क्या नहीं है। तो अभी सब टॉपिक जैसे जैसे पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको वो एक विजुअलाइज होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब जो मटेरियल्स अपने ग्रुप में है उसको हम लोग एक तरह से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरह से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? साइज के, शेप के हिसाब से, डिजॉल्विंग के हिसाब से। तो वो आगे हम आपको जो बताएंगे उसमें आपको दिखेगा वो साफ साफ। तो अभी बस इतना आप देखिए कि इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो पहला इसका सब टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर अगर आप देखते हैं आसपास में तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में आप देखिए, तो आपको बहुत तरह का चीज मिलेगा। फूड भी मिलेगा, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, बुक्स, ठीक है, कपड़े भी मिलेंगे, खाने भी मिलेंगे, आपको बर्तन वगैरह हर तरह के चीज मिलेंगे। ठीक है, जिसका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा। तो इस तरह से मिलते हैं। ये सारे चीजें या तो आपका वन या मोर मटेरियल से बना होगा, या तो एक ही कोई मटेरियल से मिलकर बना होगा, या फिर एक या उससे ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे एग्जांपल में अगर आप पेन उठाते हैं तो पेन कभी भी एक चीज से भी मिलकर बना हुआ था, वो प्लास्टिक से भी मिलकर बना होता है, और साथ साथ प्लास्टिक के साथ साथ वो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो वो प्लास्टिक के साथ साथ मेटल से मिलकर बना होता है। कैसे? तो पेन का आप जो नीब देखते हो, नीडल जो उसका होता है, ऊपर का जो नीब होता है वो मेटल का ही रहता है। ये तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस में आपको ये चीज एक विजुअलाइज हो रहा होगा। अब देखिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। बहुत से ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, एक ही मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मतलब बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम मटेरियल से बना हुआ है। सेम मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे अगर वुड है तो वुड से जरूरी नहीं है कि कोई एक ही आइटम बनेगा, वुड से बहुत से आइटम बन सकते हैं। जैसे चेयर है, वुड से बना है, टेबल वुड से बना है, प्लॉ मतलब जो हल जोतने वाला किसान का होता है, फार्मर का जो हल जोतने वाला होता है, ठीक है, वो भी लकड़ी का ही रहता है बेसिकली। तो आपको बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर है, टेबल है, प्लॉ, ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो बने हुए किस चीज से हैं? सेम मटेरियल से, मतलब सब वुड से ही बने हुए हैं। तो बहुत सा ऐसा भी होता है। और विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमको कौन सा मटेरियल यूज करके बनाना है? हम वुड को यूज करके बनाए, प्लास्टिक को यूज करके बनाए, मेटल को यूज करके बनाए। तो ये कब पता आपको चलेगा? जब आप उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा। तो यही नेक्स्ट सब टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स सही हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम टम्बलर लेते हैं, टम्बलर बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है? तो लिक्विड को रखने के लिए यूज होता है ये। तो अगर टम्बलर है, टम्बलर में हम क्या करते हैं, टम्बलर को हम बनाना है हमको किस चीज से? उसको ग्लास से बनाओ या प्लास्टिक से या मेटल से बनाया जाता है। ये सुटेबल होता है क्योंकि उसमें आप लिक्विड रख रहे हैं। अगर उसको पीस ऑफ क्लॉथ से बना दीजिएगा तो क्या होगा? टम्बलर जैसे ही पानी भरिएगा वो खुल जाएगा, वो कंटेन नहीं कर पाएगा, उसको रख नहीं पाएगा। तो बेसिकली अगर आपको प्रॉपर्टीज ही नहीं मालूम है तो आप क्या कर पाइएगा? आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा कि किस चीज को किस चीज में इस्तेमाल लाने के लिए किस चीज का मटेरियल से बनाया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं कि हम लोग को पता हो कि क्या हमको यूज करना है, किस चीज से उस चीज को बनाना है। अगर तो बेसिकली ये चीज होता है। अभी आप देखिए, अगर हम मेटल के बारे में अगर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जैसे अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो होता है, हम अपीयरेंस के हिसाब से भी पता करते हैं कि उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे ड्यू टू क्या होता है कि जैसे देखो कुछ मेटल है, ठीक है, वो अपने साइड को जो है ना लूज कर देता है या फिर वो डल दिखने लग जाता है। कब? ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अगर हम मान लीजिए कि कोई मेटल नहीं है, ऐसे रख दिए, तो एयर और मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर वाले लेयर पे आपको साइन नहीं दिखेगा, डल दिखेगा। तो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है उसको हमको अच्छे से जानने के लिए उसको कट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कट या रब द सरफेस। या तो कट कर लो या ऊपर से ऐसे रब कर लो, स्क्रैच कर लो, कट करो या रब द सरफेस इफ दे हैव लस्टर्स दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड मेटल। तो मेटल पहचानने का यही तरीका है, अगर वो लस्टर्स करेगा, साइन करेगा, तो वो मटेरियल्स क्या होगा? जनरली मेटल होते हैं वो मटेरियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सेप्शन भी बहुत कुछ होता है लेकिन जनरली यही स्टेटमेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे मटेरियल्स क्या है? ये सारे मटेरियल्स आपके मेटल के कैटेगरीज में डाले गए हैं। तो ये अपीयरेंस के हिसाब से हमने देखा कि कोई भी
मटेरियल्स है तो हम उसका प्रॉपर्टीज इस तरह से अगर हुआ, लस्टर्स किया, साइन किया, रब करने पे, कट करने पे, तो हम उसको मेटल की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अब देखिए हार्डनेस के हिसाब से, अगर हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस के हिसाब से मतलब या तो हार्डनेस में क्या हो सकता है, ये बहुत हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। बहुत हार्ड मतलब रफ हो गया और सॉफ्ट मतलब स्मूथ हो गया। तो हार्डनेस के हिसाब से या तो मटेरियल रफ होगा या तो मटेरियल सॉफ्ट होगा। अगर मटेरियल रफ है तो वो हार्ड है, अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट है, स्मूथ है तो वो सॉफ्ट है। अब देखिए जैसे रफ है, हार्ड है, तो डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अगर कोई चीज हार्ड कब होता है, जब हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे और वो दबा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करने में। तो वो चीज क्या होता है, रफ होता है। उसका एग्जांपल में आप आयरन ले लीजिए, आयरन को आप दबा कर देखिए, इजीली आप दबा नहीं पाइएगा, इजीली आप दबा ही नहीं पाइएगा। वो उसका जो सॉलिड पार्टिकल होता है इतना ज्यादा एक दूसरे के अंदर बंडर वाल देखिए, उतना मत जाइए, उतना ज्यादा हो जाएगा। वो बेसिकली बस इतना जानिए कि उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वो आयरन मतलब डिफिकल्ट टू कंप्रेस, तो आयरन हो गया, वो रफ होता है, हार्ड होता है। ठीक है, वो जब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। ज्यादा यहाँ पे बताऊंगा तो वो हौच पौच हो जाएगा, फिर वो डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने में। आपको मेन पॉइंट वाला बात आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखेगा। फिर स्मूथ और सॉफ्ट, ठीक, तो स्मूथ सॉफ्ट में क्या होता है कि कंप्रेस करिए या स्क्रैच कीजिए तो वो इजीली हो जाएगा। या तो आपको कंप्रेस भी इजीली हो जाएगा या स्क्रैच भी इजीली हो जाएगा। तो जैसे कॉटन ले लीजिए, स्पोंगी इसके एग्जांपल में आता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को अगर हम सोलुबल और इनसोलुबल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है कि सोलुबल में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो जाता है या डिजॉल्व हो जाता है इन वाटर, जो भी हम कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, उसको हम जब वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, उसी में मिल जाता है। ठीक है, अभी वहाँ पे जो वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, गैप होता है ना वाटर के बीच में लिक्विड, तो उसी के गैप में वो जाके समा जाता है। ठीक है, और लेवल भी नहीं बढ़ता है। ये सब थोड़ा चीज जो है धीरे धीरे आएगा, वो आगे का स्टैंडर्ड क्लास में आप जाओगे, हाई क्लास में जाओगे तो हमें उस चीज का जहाँ पे जरूरत रहेगा वहाँ पे उसको ज्यादा इलेबोरेट करके बताऊंगा। लेकिन अभी वो सब चीज नहीं जानना कि कैसे हो रहा है, बस इतना अभी जानना है कि सोलुबल किसको बोलते हैं। तो सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसअपियर्ड या डिजॉल्व हो जाए, जो भी सब्सटेंस वाटर है लिए, कोई भी सब्सटेंस आप डाल रहे हैं, अगर कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व हो जा रहा है, डिसअपियर्ड हो जा रहा है, मतलब वो सब्सटेंस सोलुबल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आप साल्ट डाल के देखने के लिए वाटर में पूरा का पूरा गैप हो जाएगा। ठीक है, उसको स्टीर करना, डालने के बाद वाटर में आप उसको स्टीर करोगे, घुमाओगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए, तो उसमें मिक्स हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वाटर आप लिए 500 ml और 1000 ml आप उसमें या 500 ml ही आप उसमें साल्ट भी डाल दिए तो नहीं होगा ना। तो उसको एक क्वांटिटी लेना पड़ता है कि 500 ml आप वाटर लिए तो आप 10 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml आप उसमें साल्ट डालिए, शुगर डालिए, उसके बाद स्टीर डालिए, वो घुल जाएगा। क्योंकि उसमें जितना स्पेसेस होगा उसी में वो आना चाहिए ना। अब ज्यादा डाल दीजिएगा लिमिट से तो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली है कि हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि क्या होता है कि नहीं होता है। तो आप कम डाल के देखिए, जितना उसका लिमिट है, अगर हो रहा है तो होगा, अगर कम ही डालिएगा, अगर उसका लिमिट वो उसका प्रॉपर्टीज नहीं है डिजॉल्व करने का तो वो नहीं होगा डिजॉल्व। ठीक है, तो बात ये है, थोड़ा से वास्ट आपका हम माइंड के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब एक वास्ट पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना लिए और ज्यादा ले लिएगा तो नहीं होगा, पूरा का पूरा डिजॉल्व नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, जितना उसका लिमिट होता है तक ही हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वही है कि सोलुबल किसको बोलते हैं कि जो सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। जैसे साल्ट आप डाल के देखिए वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर डाल के देखिए डिजॉल्व हो जाएगा। तो साल्ट शुगर के सॉलिड है, तो सॉलिड का एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जब वाटर में सॉलिड कोई डाल रहे हैं तो डिजॉल्व हो रहा है। अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं एग्जांपल, जैसे विनेगर एक लिक्विड है, अल्कोहल लिक्विड है, एसीटोन भी होता है, एसीटोन एक लिक्विड है, तो वो लिक्विड को आप जब वाटर में डालिएगा तो भी वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन को भी वाटर में डालिएगा तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। अब देखिए इनसॉल्युबल, जो नहीं मिक्स होता है विद वाटर के साथ या नहीं डिसअपियर होता है जब वाटर में हम डालते हैं, जैसे सैंड डालिए वाटर में नहीं डिसअपियर होगा, वैसे ही रहेगा। सैंड साडस्ट क्या होता है कि मतलब बाई प्रोडक्ट होता है वुड का जो होता है लकड़ी का बाई प्रोडक्ट होता है, वही साडस्ट होता है। ये भी डिजॉल्व नहीं होता है। केरोसिन डालिए, कोकोनट ऑयल वगैरह वाटर में डालते हैं, ये सब लिक्विड है। ठीक है, केरोसिन, कोकोनट, तो कोकोनट ऑयल तो वो भी डिजॉल्व नहीं होता है। H2 गैस है, ये भी आप डालिएगा वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होता है। तो बात यहाँ पे ये आता है कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट या सिंक इन वाटर, अगर वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो होगा क्या, या तो वो डूब जाएगा या फिर वो क्या करेगा, तैरेगा या फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा वाटर में। तो जैसे अगर ड्राइड लीफ लेते हैं, पत्ता लेता है सूखा हुआ, अगर उसको वाटर में आप डालिएगा तो फ्लोट करने लग जाएगा, स्टोन को वाटर में डालिएगा तो क्या होगा, सिंक करने लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखिए, तो जो सब्सटेंस या मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, तो एक मटेरियल्स नहीं है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं थिंग्स को, उसके आर पार। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रू विच, उसके द्वारा, थ्रू विच क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
थिंग्स कैन बी सीन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के कैटेगरी में मटेरियल को डाला जाता है। जैसे ग्लास एक मटेरियल है, तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं इसको, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि इसके आर पर हम देख सकते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया इसका एग्जांपल में, ठीक। जैसे अगर हाइड एंड सीक गेम आप खेलते हैं तो कभी भी आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पीछे छुपने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आएगा आपको देख लेगा सामने सामने, तो छिपना ना छिपना बराबर हो गया। तो ये सब चीज एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये चीज ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिख रहा है, तो हम इसके पीछे छिप, अगर हाइड सीक खेल रहे हैं मतलब हम छिपने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम छिप नहीं सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। शॉपकीपर देखिए, शॉपकीपर क्या करता है, जितना भी खाने वाला सामान होता है उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रखता है, ताकि लोग आए, कस्टमर आए तो देख सके कि हाँ इसमें क्या है, ये चीज हमको चूज करना चाहिए। तो वो क्या है ना, एक विजुअलाइज, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज देता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि कोई चीज है, अच्छा ये मेरे को पसंद है, तो ये नहीं कि कहाँ है, ढूंढ रहा है, गया अच्छा हमको ये चाहिए, तो वो एक विजुअलाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो शॉपकीपर टेबल जितना भी खाने वाला आइटम होता है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ही बोतल में, ट्रांसपेरेंट ही ग्लास में रखते हैं। ओपेक क्या होता है, ओपेक क्या होता है कि ऐसा मटेरियल, दो मटेरियल थ्रू विच यू कांट सी, ऐसा मटेरियल है कि जिसके द्वारा आप देख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग ओपेक की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे क्लोज वुडन बॉक्स, वुड लकड़ी का बना हुआ कोई बॉक्स है, अगर वो खुला हुआ है तो ऑब्वियसली देख सकते हैं, बंद है तो उसके आर पार क्या, उसमें क्या चीज रखा हुआ आप नहीं देख सकते हैं, उसके आर पार आप नहीं देख पाइएगा ना। मेटल कंटेनर, या आप उसके अंदर बैठ जाइए और बाहर देखने की कोशिश की तो नहीं देख पाइएगा, तो ये क्या है, ओपेक हो गया। मेटल कंटेनर, जितना भी मेटल का सामान होता है वो सारे आपका क्या होता है, ओपेक होता है, उसके आर पार भी आप नहीं देख पाइएगा। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, जिसके द्वारा आप ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं लेकिन क्या है वो आप क्लियरली नहीं आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, क्लियरली नहीं देख सकते, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे पेपर विद वाइल्ड पैच, पेपर आप लीजिए, पेपर से भी आप देखने की कोशिश कीजिए तो पूरा नहीं देख पाइएगा, लेकिन अगर वाइल्ड पैच लगा हुआ है उसमें, ठीक है, फाइट वाला वाइल्ड पैच लगा हुआ है, वाइल्ड लगा हुआ है उसमें हल्का, और फिर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो और भी ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि पेपर विद वाइल्ड पैच जो होता है ट्रांसलूसेंट ही होता है। तो ये आपका सॉर्टिंग मटेरियल था, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, चैप्टर 4 साइंस का था, ये आपको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ था नहीं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत से ऑब्जेक्ट है कि सेम से बना हुआ है, तो सारे कुछ जो है आपको मैं दिखा दिया कि आप है तो किस तरह से यूज करेंगे तो प्रॉपर्टीज मटेरियल। तो अभी 6th क्लास के साइंस में सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स में इतना ही नीड है, बस ये सब टर्मिनोलॉजी आप देखिए। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ठीक है। फिर सोलुबल, इनसोलुबल, सोलुबल हो जाता है तो क्या क्या एग्जांपल है सोलुबल का डेफिनेशन क्या है, इनसोलुबल क्या होता है, अगर कोई चीज़ इनसोलुबल हो गया तो फिर उसमें कंडीशन बनता है कि भाई या तो फ्लोट करेगा या तो सिंक करेगा। वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है कि फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, तो फ्लोट करने का क्या होता है, क्यों फ्लोट करेगा, तो भाई डेंसिटी वाटर से अगर कम होता है तो फ्लोट करता है, ये सब है हायर क्लास में सब कुछ आएंगे, तो जहाँ पे वो जरूरत होगी वहाँ पे बताएंगे, अभी बताएंगे तो जरूरत ही नहीं है, अभी आपको 6th क्लास का साइंस है तो अभी इतना ही डिमांड है, तो इसलिए इतना आपको मैं ये क्लियर कर दिया हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में, ठीक है, ओके।